और नीतीश राजपूत इतना स्मार्ट है ना, ये देखो ये उसकी एक लेटेस्ट वीडियो जो आई है और तुम उसका ये टैग देख सकते हो। वीडियो किसी और के बारे में, वो इजराइल के बारे में, तो इनके जो सारे टैग्स है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, क्योंकि उन्हें पता है यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग यही सर्च कर रहे हैं। बंदा फ़ायदा तो उठा रहा है और इसे पता है कि उसने किया क्या है। इस वजह ये जो सारी कॉन्ट्रोवर्सी है भी इसको पता ही होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। वेल ये देखो ये उनकी नई वीडियोज़ के कमेंट्स है और काफ़ी सारे लोग कॉल आउट्स कर रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए, अपॉलॉजी करने के लिए। क्या उन्हें सच में अपॉलॉजी करनी चाहिए? जानते हैं इस वीडियो में। तुम्हें पता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जब ये 580 करोड़ का स्कैम सामने आया था अरविंद केजरीवाल जी का, तो तुम सब ने सबसे पहले धूल राठी का वीडियो देखा होगा, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2024 को आई थी। उसके बाद तुमने वीडियो देखा होगा नीतीश राजपूत का, केजरीवाल कहते हैं, जो कि 26 अप्रैल 2024 को आई थी। और तुम्हें पता है इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट कब आता है? जनवरी 2025 को, क्योंकि इलेक्शन से 1 महीने पहले ये सामने आता है कि वो 580 करोड़ का नहीं 2026 करोड़ का स्कैम था। और आयरनी देख रहे 2026 में ये बंदा रिलीज होता है। वेल पॉइंट पे आते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी 2025 के इलेक्शन हार जाती है। पर कौन पार्टी हारती है, कौन पार्टी जीतता है, ये इस वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। हमारे इस वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू है नीतीश राजपूत वर्सेस अरविंद केजरीवाल, क्योंकि नीतीश राजपूत ने इतने अच्छे से अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। टोटल 43 to 45 मिनट्स की ऊपर ये वीडियो थी। इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जैसे कि वो सारी चीज़ें उनके सामने ही हो रही थी। बट उनके सामने तो हो नहीं रही, डेफिनेटली उन्होंने सीबीआई की चार्जशीट और ईडी की चार्जशीट का सहारा लिया था अपनी ये वीडियो का स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने के। तभी आप लोगों को लग रहा था कि ये सब ऐसे बताया जा रहा है जैसे उनके सामने ही हो रहा है, लेकिन ये तो नीतीश राजपूत की स्टोरी टेलिंग स्किल है और कुछ नहीं। पर लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ही वीडियो में 580 करोड़ के स्कैम का जिक्र सिर्फ इस टाइमलाइन में किया, उसके बाद पूरे वीडियो में इसका जिक्र हुआ ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया कि ये 580 करोड़ का स्कैम है या लॉस है, क्योंकि मेन मीडिया में भी वही चल रहा था। सब स्कैम बोल रहे थे सेंसेशनल बनाने के लिए, जबकि 580 करोड़ ये लॉस था और 2026 करोड़ ये भी लॉस है, ना कि स्कैम है। अगर कोई पैसा चोरी नहीं हुआ है, ये घाटा हुआ है गवर्नमेंट को, और ये एक एस्टिमेटेड इमेजिनरी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा एक धंधा है, इस साल तुमने 100 करोड़ कमाया, फिर बाद में तुम्हारी एनालिटिक्स टीम्स अगले नेक्स्ट ईयर का धंधा प्रेडिक्ट करती है कि तुम अगले नेक्स्ट ईयर तक कितना कमा सकते हो। मान लो 200 करोड़ कमा सकते हो, पर तुमने कमाया 150 करोड़, तो तुम्हारे एनालिटिक्स टीम्स ने जो प्रेडिक्ट किया था उसके हिसाब से तुम 50 करोड़ के लॉस में हो। तो ये पूरी स्टोरी भी उसी के अराउंड ही घूमती। जो 580 करोड़ 2026 करोड़ है, ये स्कैम नहीं है, वो एक प्रेडिक्टेबल लॉस है जो कि प्रेडिक्ट किया गया था उससे ज्यादा कमाएगा, पर नहीं कमा पाई वो कंपनी। सो नाउ द बिग क्वेश्चन मार्क इसकी, जब ये इतना बड़ा मैटर था ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट लॉस में रन कर रही हैं, बहुत सारे स्टेट डेट में रन कर रही हैं, उन पे इतना हल्ला नहीं मचाया जाता। बट इस पे ही इतना हल्ला क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेट में, इस पर्टिकुलर रीजन में एक ऐसी पार्टी रूल कर रही है जो कि 10-15 साल पहले ही आई है, न्यू पार्टी है, छोटी पार्टी है, और इसके ड्रीम्स काफी बड़े हैं, एक्सपांड करना इन्हें। और इंडिया की 2 बड़ी पार्टी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जब इन्होंने देखा कि ये छोटी पार्टी अपने पैर फैलाने जा रही है, इन्होंने सीधा आके उसका गर्दन निभा दिया ताकि ये पैर फैला ही ना पाए। और इन रिजल्ट ये जहाँ पे रूलिंग कर रही थी वहां से भी ये हार गई। और ये पूरी कंट्रोवर्सी का मोटिव यही है। तो फिर इन सब पॉलिटिकल ड्रामा में नीतीश राजपूत कहाँ फिट होता है? वेल उनकी वीडियो की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो बनाई थी वो इतनी डिटेल्ड थी कि बहुत सारा पब्लिक पर्सोना ही चेंज हो गया था उस केस के प्रति। और जो काफ़ी सारे लोग साथ भी थे आम आदमी पार्टी के, वो भी अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि वो वीडियो इतनी अच्छी तरीके से ही बनाई गई थी। पर बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो वीडियो का जो स्क्रिप्ट था वो एक ऑथराइज ऑफिशियल्स के दिए हुए इन्फॉर्मेशन के ऊपर था, यानी कि सीबीआई और ईडी। वो वीडियो सिर्फ सीबीआई और ईडी के पॉइंट ऑफ व्यू को ही दिखाती है, ना कि जो उनके अक्यूज्ड हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाती है। तो चलो मैं आपको सीबीआई की थोड़ी सी चार्जशीट के बारे में बता देता हूँ। उस चार्जशीट में सेक्शन 1-2B आईपीसी का लगाया गया था, जो कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है। सेक्शन 420 आईपीसी का, जो कि चीटिंग के लिए लगाया जाता है। सेक्शन 201 जो कि एविडेंस डिस्ट्रॉय के लिए लगाया जाता है, और सेक्शन 7, 7A एंड 8 जो कि ब्राइबरी के लिए लगाया जाता है। पर हमारा फोकस होना चाहिए सेक्शन 102B जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लगाया जाता है। ये केस में आप किसी भी बंदे के ऊपर अपनी स्टोरी बना करके, उसके लिए भी एविडेंस चाहिए होता है, जैसे कि आप मोबाइल रिकॉर्ड, आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स। पर ये सब सीबीआई के पास पूरा पुख्ते नहीं थे, इसलिए उन्होंने अगला
चार्जशीट फाइल किया सेक्शन 201 जो कि एविडेंस डिस्ट्रॉय का था। अगर तुमने नीतीश राजपूत का वीडियो देखा होगा तो उसमें दिखाया गया था कि मनीष सिसोदिया और बहुत सारे लोगों ने अपने फ़ोन चेंज किए थे उस पीरियड के दौरान, इसलिए ये सेक्शन लगाया गया एविडेंस डिस्ट्रॉय का, जिसकी वजह से ये लोग 6 महीना 17 महीना एटलीस्ट जेल में बंद भी थे। उसके बाद ही इन लोग को बेल मिला था। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये वीडियो अक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं दिखाती है, ये वीडियो सीबीआई और ईडी के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाती है कि उनके हिसाब से ये केस कैसे रिवॉल्व करता है और किस तरीके से इन्होंने इसे सॉल्व किया है। बस इसलिए कोर्ट ने भी ऑफिसर्स को पॉइंट आउट किया था, सीबीआई और ईडी को पॉइंट आउट किया था कि आपने जो भी ये चार्जशीट फाइल किया या भी जो थे या एविडेंस आप दे रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज है, इसकी वजह से ही रिलीज मिला है वो लोग को 2026 के फेब वाले हियरिंग में। और उन्होंने एक और चीज़ पॉइंट आउट की कि कुछ अक्यूज साउथ से थे, जस्ट बिकॉज वो साउथ से थे तो उन्हें साउथ ग्रुप करके टर्मिनोलॉजी दी गई, वो भी लीगल डॉक्यूमेंट में। तो जो जज हैं उन्होंने इसके लिए भी कॉल आउट किया कि आप एक लीगल डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके का रेसिज्म नहीं दिखा सकते। तो ये केस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुआ हो, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और कुछ नहीं है, अगर आपने उनकी वीडियो देखी है तो उन्हें क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्होंने एक ऑफिशियल सोर्स प्रोवाइड किया, उन्हें आप पढ़ सकते हो। बस यहाँ पे अगर किसी की गलती हो तो ऑफिशियल सोर्स की गलती है, ना कि वो जो कि उन ऑफिशियल सोर्स के थ्रू स्क्रिप्ट बना रहा है या वीडियो बना रहा है। ये तो बस अच्छी बात है कि उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है, लोग उनको आ जा करके क्लेम कर रहे हैं। बट या वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं, टिल देन।